वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को रिकॉल करेंगे, यानी एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपने यूट्यूब चैनल पे हमने लोड कर दिया है, आपने ज़रूर देखें। ये सभी क्वेश्चन से देखा जाए एडिटोरिया के नई प्रकाशित बुक में जो लिए गए हैं, लास्ट में 20 सेट हैं, उसी सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को मैंने लाया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आगामी एग्जाम के लिए, यानी बीपीएससी के लिए अथवा सीडीपीओ के लिए अथवा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखा जाए या करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इन सभी क्वेश्चंस को, इसमें 50 क्वेश्चन का संकलन किया गया है। आइए 50 क्वेश्चंस के हर एक ऑप्शन को रिकॉल करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ आप लोग से, वीडियो बनाने के क्रम में बहुत लंबे वीडियो बनते हैं, लगभग 30 मिनट का वीडियो बनता है। आप पूरा वीडियो को देखें, उसके बाद वीडियो बनाने के दरमियान में यदि छोटी छोटी गलतियाँ मेरे से हो जाए तो आप इन्हें बिल्कुल माफ़ करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो कमेंट कर दें, जिसको मैं आगे सुधारने का प्रयास करूँगा, क्योंकि लंबी वीडियो बनती है, बोलने के क्रम में कई मिस्टेक हो जाते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोला गया है, बोला गया हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा गया है। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा गया है, बोला गया है सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम, भिन्न भिन्न राज्य में देखा जाए, भिन्न भिन्न जगह से देखा जाए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन से दिए गए हैं ना, गुरुग्राम के बारे में दिया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जिसमें देखा जाए तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, ये दोनों देखा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। वहीं ऋषभ पंत को देखा जाए, डिश टीवी का आपने नाम सुना होगा, डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। वही शाहरुख खान को थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का यदि आंसर देखा जाए ना, इस क्वेश्चन का आंसर डी, यानी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए, गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये जो स्टार्ट किए गए तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। तेलंगाना के द्वारा ही अभी हाल ही में देखा जाए गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने हेतु केसीआर किट योजना स्टार्ट किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। इससे और एक महत्वपूर्ण योजना याद किया तेलंगाना का, आकाश से दबाव परियोजना, तेलंगाना सरकार का ही देखा जाए आकाश से दबाव परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये परियोजना है। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल कर दूं, जैसे उत्तराखंड बोला गया ना, उत्तराखंड का एक योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, ये उत्तराखंड का योजना है। वहीं आंध्र प्रदेश के बारे में यदि पूछा जाए ना, तो साल्ट कार्यक्रम, SALT साल्ट कार्यक्रम, ये आंध्र प्रदेश के काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक हो जाते हैं। और यहाँ पे पूछा गया था केसीआर किट योजना, ये तेलंगाना हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी तेलंगाना हो जाएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया यूक्रेन पर रूस के द्वारा किए गए हमले के बाद, यूक्रेन पर रूस के द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। अपने देश में आपातकाल की घोषणा जो किया ना, ये बाल्टिक देश है लिथुआनिया, लिथुआनिया याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिथुआनिया के द्वारा ही देखा जाए अभी आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है। लिथुआनिया की यदि राजधानी पूछाएगा, कभी कभी एग्जाम पूछते भी हैं, तो विल्नुस 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 देखा जाए, ये लिथुआनिया का ये राजधानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही लातविया के भी कभी कभी राजधानी पूछ लिए जाते हैं, तो इसका राजधानी रीगा इनका राजधानी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन की जो मुद्दा हो रही है ना, तो यूक्रेन पर जो रूस के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, इसीलिए लिथुआनिया जो है अपने देश पे आपातकाल की घोषणा कर दिया है। ये देश है लिथुआनिया। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, किस राज्य के पहले आदिवासी के बारे में पूछा गया। पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद विश्वला का निधन हो गया। ये जो है, ये हेमानंद विश्वला का जो निधन हो गया ना, ये उड़ीसा के हैं। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। आदिवासी मुख्यमंत्री थे, इनके बारे में याद रखिएगा, ये 82 वर्ष के थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाला का जो अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये देखा जाए 82 वर्ष के थे। और ये
उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, यानी ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका था। पहला आदिवासी मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है हेमानंद बिस्वाला। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो उड़ीसा हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम्स शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डिस्टाइंस ऑफ नेशंस के लेखक पूछा गया कौन है। तो लेखक जो है ना अनिरुद्ध सूरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखनी है। इन पुस्तक का जो लेखक है अनिरुद्ध सूरी। चेतन भगत के बारे में आपको पता ही होगा, और शशि थरूर का भी काफ़ी पुस्तक के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 6 नंबर में बोला गया सेबी की पहला महिला प्रमुख बन गई। अभी हाल ही में सेबी का पहला महिला प्रमुख बनी है, जिनका नाम है माधवी पूरी बुच। याद रखिएगा माधवी पूरी बुच, ये भी सेबी के पहली महिला प्रमुख बन गई, बिल्कुल सही है। ई का इस इंडिया के पहली महिला सीईओ जो बन गई सुजैन पुरवेरर, ये भी बन गई है, बिल्कुल सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये चन्नीरा बंसी पोनप्पा बने, बिल्कुल सही। चारों का चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है भारत के बाहर किस देश में भारत संस्था यानी आईआईटी अपनी शाखा स्थापित कर रहा है। यानी ऐसे समझिएगा इस क्वेश्चन को, भारत में आईआईटी संस्था जो खोले जा रहे हैं ना, तो भारत के बाहर विदेश देशों में पहली बार आईआईटी संस्था स्थापित किया जा रहा है, और ये देश है यूएई। यूएई देखा जाए अभी हाल ही में आईआईटी संस्था भारत के द्वारा आईआईटी संस्था स्थापित की जा रही है यूएई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए। रोहित शर्मा हो गया। रोहित शर्मा भी देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम के ये कप्तान है, टेस्ट हो वनडे हो या T20 हो, सभी टीम के ये कप्तान है। और अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो आईपीएल 15वीं आईपीएल ये चल रहा है। मुंबई इंडियंस का हाल आपको पता होगा, लगातार ये मैच हारते जा रहे हैं। तो रोहित शर्मा याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर हो गए, रोहित शर्मा हो गए हैं। आइए आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन में बोले गए हैं 9 नंबर क्वेश्चन में बोले गए हैं हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। यह किस राज्य में स्थित है। यह देखा जाए केरल राज्य का है। यानी पैड मुक्त गांव जो बना जिसका नाम है कुबलंबी, यह केरल राज्य का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं एक गांव याद रखिएगा वियान गांव, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है अभी हाल ही में। वियान गांव के बारे में ऐसे समझिएगा 18 वर्ष के ऊपर टीकाकरण के करने के मामले में भारत का जो पहला गांव बन गया था ये वियान गांव बना था। ये जम्मू कश्मीर का ये गांव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं यहाँ पे कुबलंबी गांव पूछा था ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर केरल हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाले महिला खिलाड़ी कौन बन गया। भारत के लिए वनडे में सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाला जो महिला खिलाड़ी बन गए ऋचा घोष बन गया है। वहीं शेफाली वर्मा को कौन नहीं जानता होगा, वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र की देखा जाए ये प्लेयर बन गए थे शेफाली वर्मा। वहीं एक नाम याद रखिएगा मिताली राज के बारे में। मिताली राज को देखा जाए अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हो गई मिताली राज, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन में बोला गया था सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाली महिला खिलाड़ी ना, तो ऋचा घोष हो जाएगा। ऋचा घोष काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। भारत और किस देश के बीच तीसरी संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। धर्म गार्जियन 22 का आयोजन किया गया। तो पूछा गया ये किस किस देशों के बीच किया गया, तो ये हमेशा देखा जाए भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाते हैं। धर्म गार्जियन याद रखिए 2022 का भारत और जापान के बीच, और ये बेलगांव में थल सेना अभ्यास यानी थल सेना का ये अभ्यास था बेलगांव में कर्नाटक में। धर्म गार्जियन 2022 का भारत और जापान के बीच। आइए और भी देश जो दिए गए ऑप्शन में इन्हें रिकॉर्ड करते हैं, जैसे थाईलैंड के बारे में। भारत और थाईलैंड के बीच आपको पता होगा एक अभ्यास जिसका नाम है कॉर्पेट, CORPAT कॉर्पेट अभ्यास देखा जाए भारत और थाईलैंड के बीच होते हैं। वही इंडोनेशिया के बीच देखा जाए समुद्र शक्ति 3 अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति 3 अभ्यास, और सिंगापुर के बारे में पता होगा आपको सिम्बैक्स अभ्यास हमेशा इनके साथ किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए धर्म गार्जियन पूछा गया था ना, तो जापान हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क
भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ई वेस्ट इको पार्क जो है दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा देखा जाए अभी हाल ही में ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है। वहीं एक चीज और याद रखिएगा, हरियाणा यानी गुरुग्राम के बारे में। गुरुग्राम में देखा जाए भारत का पहला अनाज एटीएम खोला गया। गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज एटीएम और ई वेस्ट इको पार्क जो बनाए जा रहे हैं वो दिल्ली में बनाए जा रहे हैं, दिल्ली में बनाया जा रहा है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले ऐसे समझ लें कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, 43वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये जारी किए जाते हैं ना, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर देखा जाए यूएसए है, अमेरिका पहले स्थान पे यूएसए है और भारत को जो रैंकिंग दिया गया है 43 रैंक दिया गया है। तो याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किए जाते हैं। पहले स्थान पे यूएसए है, लगातार यूएसए बना हुआ है और भारत की जो रैंकिंग मिली ना पिछली बार 40वां था, इस बार 43वां स्थान पे इसको ला दिया गया है। तो 43 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? यानी सिंगापुर में ये वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल हो रहा था ना, इसमें जो पदक जीते मीराबाई चानू ने जीता है। मीराबाई चानू ने, आपको पता होगा ओलंपिक में भारत की ओर से पहला मेडल जीतने वाली यही मीराबाई चानू थी। मीराबाई चानू ओलंपिक में भारत की ओर से पहला मेडल जीतने वाली थी और इन्होंने अभी हाल ही में सिंगापुर में वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पुरस्कार भी इन्होंने जीता है, जिसका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। आइए आगे क्वेश्चन चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया यूक्रेन से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए कौन सी ऑपरेशन शुरू किया गया? काफी पॉपुलर ये ऑपरेशन हुआ था ना, जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसे समझिए अभी यूक्रेन में आपने देखा होगा ना बहुत सारे भारतीयों को वापस किया जा रहा था, लाया जा रहा था ना, तो ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है। इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और काफी हाईलाइटेड ये नाम देखा जा रहा है, ऑपरेशन गंगा। आइए 60 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया 18 से 19 जनवरी 2022 में आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक, ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? ये चाइना ने कर रहा है, ये चाइना ने किया है। यानी ऐसे समझिएगा इसके पहले ब्रिक्स में 5 देश, पांचों देशों को जो अध्यक्षता किए जाते हैं ना वो रोटेशन विधि पे दिया। इसके पहले जो दिया गया था 2021 में जो ब्रिक्स का जो मेजबानी किया वो भारत ने किया। 22 में जो मेजबानी करेगा वो चीन करेगा। तो चीन जो है पहली शेरपा की बैठक किया और इसकी मेजबानी ब्रिक्स की जो मेजबानी होती है प्रत्येक वर्ष देखा जाए होता है और 5 देश जो मिलके हैं ना ब्रिक्स में सभी रोटेशन विधि पे इसका मेजबानी करता है। तो इस बार जो ब्रिक्स शेरपा की बैठक की मेजबानी किया अभी हाल ही में 18 से 19 जनवरी को ये चीन के द्वारा किए गए हैं। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए 17 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लीडर ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बोला गया किसे सम्मान यह दिया गया? योहान पूनावाला, नाम सुने होंगे, सारस पूनावाला था, उसी से संबंधित है ये सभी। योहान पूनावाला को देखा जाए अभी बिजनेस के तौर पे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है योहान पूनावाला। वहीं सैरस पूनावाला के बारे में याद रखिएगा, इन्हें अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है सैरस पूनावाला को, और इन्हें योहान पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है, बोला गया है हाल ही में खगोलविदों के द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम बताइए। यानी खगोलविदों के द्वारा जो अब तक की सबसे खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का जो नाम पूछा गया है ना, ये है ऑप्शन नंबर सी, एलिक्योनियस। अभी हाल ही में रेडियो गैलेक्सी का नाम रखा, ये सबसे बड़ी देखा जाए खगोलविद के द्वारा खोजे गए रेडियो गैलेक्सी, जिसका भी हाल ही में नाम रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन से। मिलन 2022 के बारे में पूछा गया है ना, पूछा गया है इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये बहुपक्षीय अभ्यास है नौसेना का, जो भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किए गए, भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। अभी हाल ही में मिलन 2022 का बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है विशाखापट्टनम। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया रमेश बाबू, नाम सुने होंगे, रमेश बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए? यह नाम होगा मैग्नेस कार्लसन। मैग्नेस कार्लसन पता होगा विश्व चैंपियन थे
शतरंज खिलाड़ी में विश्व चैंपियन थे ये, तो इन्हें अभी हरा दिया। और देखा जाए अभी रमेश बाबू प्रज्ञानंदन ये भारत के हैं और ये विश्व चैंपियन बन गए हैं। चैंपियन में यानी शतरंज के खिलाड़ी में देखा जाए अभी रमेश बाबू प्रज्ञानंदन विश्व चैंपियन हो गए। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को पराजित कर दिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में पूछा गया है IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किए गए हैं। बोला गया है किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किए गए हैं। उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड जैसे नाम आता है ना, एक और योजना याद रखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड का ही योजना है। अभी हाल ही में किसान मोबाइल ऐप को जो लॉन्च किया IIT रुड़की ने ना, ये उत्तराखंड में ही लॉन्च किया है। आइए और भी राज्य को रिकॉल कर दो। हरियाणा, इसके बारे में एक योजना इंपॉर्टेंट है, जैसे मुक्त शिक्षा योजना। मुक्त शिक्षा योजना हरियाणा सरकार की काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक है। वहीं गुजरात के बारे में याद रखिएगा, वतन प्रेम योजना गुजरात का इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक है। इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए किसान मोबाइल ऐप को IIT रुड़की के द्वारा किस राज्य में लॉन्च किया गया, उत्तराखंड में लॉन्च किए गए हैं। उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परे शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में किया गया। यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए एयर क्लासरूम प्रोग्राम की शुरुआत किया गया, जिसका नाम रखा गया परे शिक्षालय। ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अभी हाल ही में स्टार्ट किए गए, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन अभियान ऑपरेशन आहट, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछ भी रहा है और इंपॉर्टेंट भी है। ऑपरेशन आहट शुरू किया है ना, ये आरपीएफ के द्वारा किए गए हैं। आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया गया है। यानी ऐसे समझिएगा मानव तस्करी पे अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है। फिर से बोल दूं, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आरपीएफ हो जाएंगे। आइए 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा वन ओशियन समिट, काफी इंपॉर्टेंट है, आयोजन किया गया। ये जो आयोजन किए गए फ्रांस के द्वारा किए गए हैं। ऐसे समझिएगा वन ओशियन समिट, इसका आयोजन अभी हाल ही में 9 से 11 फरवरी को किया गया था। 9 से 11 फरवरी को अभी हाल ही में किया गया, जिसकी मेजबानी फ्रांस के द्वारा किए जा रहे थे। भारत काफ़ी इसमें देखा जाए वन ओशियन समिट को स्टार्ट करने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है और समुद्री नीति है। ये जो वन ओशियन समिट होते हैं ना, समुद्री नीति को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है भिन्न भिन्न देशों के द्वारा। अभी हाल ही में देखा जाए 9 से 11 फरवरी को फ्रांस के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा था, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भी इस वन ओशियन समिट को मतलब वन ओशियन समिट में देखा जाए ये भाषण दे रहे थे, यानी उसको संबोधन कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए फ्रांस हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में हिलाल पाकिस्तान, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन हुए थे क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में देखा जाए बिल गेट्स को पुरस्कार दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से सर्वोच्च सम्मान हिलाल पाकिस्तान देखा जाए ये पाकिस्तान से ओर से दिया गया, बिल गेट्स को दिए गए थे। वही दो नाम और याद रखिएगा, सत्या नडेला, सुंदर पिचई। इन दोनों को भी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यानी सत्या नडेला और सुंदर पिचई को कौन नहीं जानता होगा। इन दोनों को अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया असम सरकार के द्वारा किए गए, असम के द्वारा। यानी ऐसे समझिएगा, आप देखते होंगे थाना ऊना में जितने भी सारे प्रशासन के दृष्टि से डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं बहुत लेंदी हो जाता है, 1 साल का 2 साल तक 3 साल ऐसे चलते हैं। तो इन चीज को सुधारने के लिए यानी काम काज को अच्छे करने के लिए प्रशासन की दृष्टि से प्रोजेक्ट सद्भावना को स्टार्ट किया असम सरकार ने। यानी थानेदार को अच्छे से कामकाज करने के लिए ये देखा जाए प्रोजेक्ट सद्भावना को स्टार्ट किया है असम सरकार के द्वारा, ये स्टार्ट किए गए हैं। आइए 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जाएगा, जिसका नाम पूछा गया क्या है। तो ICGS सक्षम
ICGS सक्षम इसका नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? तो ये जो नदी है ना, याद रखिएगा, ये नदी यमुना नदी है। यमुना नदी पे स्थित है, यानी उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे ये जो बनाया जा रहा है ना, ये यमुना नदी पे स्थित लखवार बांध काफी इंपॉर्टेंट है। लखवार बांध यमुना नदी पे बनाए जा रहे हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा में पूछा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भिन्न भिन्न भाषा में दिए जाते हैं ना, तो उर्दू भाषा में पूछा गया किसे दिया गया है? तो यह देखा जाए उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? चंद्रभान ख्याल को दिए गए हैं। चंद्रभान ख्याल को दिया गया है 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा में। वहीं कभी पूछे आपको हिंदी और अंग्रेजी में, काफी इंपॉर्टेंट, वो हिंदी में देखा जाए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। वही अंग्रेजी में नमिता गोखले का आपको नाम पता होगा, उन्हें दिया गया है। उर्दू में याद रखिएगा चंद्रभान ख्याल को दिए गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। मिलान करने दिया गया है ना, आइए इन्हें मिलाते हैं। विक्रम मिस्री देखा जाए इसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं विक्रम मिस्री को। आगे दिलीप संघानी, इन्हें देखा जाए इफ्को के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इफ्को के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दिलीप संघानी को। वही पुष्प कुमार जोशी को देखा जाए तो इन्हें HPCL के नए अध्यक्ष बना दिए गए। HPCL के नए अध्यक्ष बना दिए। वही रघुवेंद्र तंबर को देखा जाए ICHR के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ना, इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4321। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया जा रहा है? ये है सिक्किम। यानी सिक्किम में देखा है नरेंद्र मोदी के नाम पे एक राजमार्ग का नाम रखा गया जिसका नाम नरेंद्र मोदी मार्ग होगा। ये सिक्किम राज्य के द्वारा किए जा रहे हैं। सिक्किम राज्य जैसे आता है ना, आपको पता होगा हर घर में सरकारी नौकरी देने का प्रावधान सिक्किम राज्य के द्वारा ही किया गया। एक सरकारी नौकरी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा कोक्रोकाइट ट्रेल का उद्घाटन किया गया? ये किया गया उत्तराखंड में। यानी पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। आपको पता होगा ट्रेल जो होते हैं ना, उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के विस्तारों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट को लॉन्च किया? ये राज्य पूछा गया है। आखिर में ये राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ये गुजरात यानी हेल्थ को देखते हुए इन्होंने अच्छा काम कर रहा है जिसका नाम है गर्मिस GERMIS एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। ये गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। आइए 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान दिया गया है? यानी ऐसे समझिएगा, अटल नवाचार संस्थान 2021 में शीर्ष स्थान जो दिया गया है ना, IIT मद्रास को दिए गए हैं। IIT मद्रास को दिया गया है। आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। पहला स्थान जो दिया गया IIT मद्रास को दिया गया, दूसरा स्थान देखा जाए बम्बई को दिए गए, तीसरा स्थान दिल्ली को दिया गया है और चौथा कानपुर को दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा, अभी हाल ही में अटल नवाचार संस्थान के द्वारा 2021 में जो शीर्ष स्थान प्राप्त ये IIT है ना, मद्रास को दिया गया पहला स्थान, दूसरा स्थान बम्बई को, तीसरा दिल्ली को, चौथा कानपुर को दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए IIT मद्रास हो जाएगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन हो गया ना? ये राज्य हो गए उड़ीसा। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए उड़ीसा हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। बोला गया है डिजिटल किताबों इनोवेशन फॉर यू और द इंजेंशियस ट्रस्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्था के द्वारा देखा जाए नीति आयोग के द्वारा ये जारी किए गए हैं। नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। नीति आयोग जैसे नाम आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने गए सुमन बेरी। याद रखिएगा, सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बना दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन हो गए? तो सुमन बेरी हो गए हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है
मिलान करने दिया गया है। पूछा गया है प्रकाशित पुस्तकों में किसका मिलान सही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाईसैंड डॉक्टर अरूप रॉय चौधरी के द्वारा लिखे गए, बिल्कुल सही है। इंडिया डेड इस भारत से साईं दीपक के द्वारा, बिल्कुल सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिक घोष के द्वारा, यह पुस्तक याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सभी हो जाएंगे, सारे सही हैं। आइए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया किस राज्य सरकार के द्वारा भगवत गीता, किस राज्य सरकार के द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र जो विकसित किए जा रहे हैं ना, ये देखा जाए पंजाब के द्वारा किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार के द्वारा देखा जाए अभी हाल ही में भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र को विकसित करने की बात की जा रही है पंजाब सरकार के द्वारा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन काफी इंपॉर्टेंट है। एंटीगुआ और बरमूडा, एंटीगुआ और बरमूडा को देखा जाए 102वें देश के सदस्य रूप में शामिल कर लिया गया। एंटीगुआ और बरमूडा को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य के देश में शामिल कर लिया गया है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत के गाँव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये जो ऐप है ना, मेरा गांव मेरा धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया। यानी भिन्न भिन्न गांवों को सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर को ऐप को लॉन्च किया गया है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत ने किस देश का साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक, त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने की बात किया है, यानी साइन किया है ना। ये जो देश है श्रीलंका है, ये देश है। अभी श्रीलंका की हाल आपको पता होगा, पाकिस्तान श्रीलंका का हाल देख बिल्कुल दिवालिया घोषित होने पे ये सभी आ गए हैं, तो भारत की ओर से सहयोग किए जा रहे हैं। याद रखिएगा श्रीलंका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारीगर मत्स्य पालन जलीय कृषि के रूप में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में घोषित किया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 43 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमी टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। यह मंत्रालय है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। और संस्कृति मंत्रालय आपको पता होगा अभी हाल ही में जी किशन रेड्डी इनके मंत्री हैं। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री अभी वर्तमान में जी किशन रेड्डी हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है 43 नंबर क्वेश्चन में बोले गए थे। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, ये तो हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन बोला गया है केंद्रीय बजट 22-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। ये 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया दुनिया भर में अकेली उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई। ये जो महिला बन गई ना, जारा रदरफोर्ड बन गई है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र की जो महिला बन गई, जारा रदरफोर्ड बन गई है। काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये बोला गया अशोक चक्र किन्हें दिया गया, SI बाबूराम को दिए गए हैं। SI बाबूराम को भी हाल ही में देखा जाए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वही संतोष बाबू पता होगा, इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित दिए गए थे संतोष बाबू को। और SI बाबूराम को देखा जाए अभी हाल ही में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट हो जाते। आइए 47 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक है ना, सुबीरा प्रसाद हैं। एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक सुबीरा प्रसाद है, जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 48 नंबर क्वेश्चन। भारत डिजिटीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन निवेश करने की बात किया है। ये जो है ना गूगल है, ये है गूगल। अभी पता होगा टेस्ला की CEO ने अभी ट्विटर को खरीद लिया है। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने के रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया। ये राज्य है ना छत्तीसगढ़ है, ये राज्य है छत्तीसगढ़। यानी रोजगार के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम को जो लॉन्च किया छत्तीसगढ़ के द्वारा किए गए हैं। आइए इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। ये जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में मनसुख मांडविया है ना, इन्हीं के द्वारा किए गए हैं। यानी अभी हाल ही में
कोविड-19 टीकाकरण के वर्षगांठ पे इन्होंने अभी हाल ही में देखा जाए एक डाक टिकट जारी किया है, मनसुख मांडविया। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे ना, ये सभी क्वेश्चंस से देखा जाए एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का था, और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। तो इस पूरे सीरीज को 50 क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन का मैंने बारीकी से विश्लेषण किया। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत काफ़ी पसंद आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो लाइक हो तो अपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।